हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये शॉर्ट्स नोट्स लेकर आई हूँ वैदिक काल के। कोशिश की हूँ कि ये शॉर्ट्स नोट्स इतने में ही सारे वो प्रश्न इंक्लूड किए जाएं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन सभी को समझेंगे और इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल क्या है? और देखिए, तो वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। और जो वैदिक संस्कृति है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं आर्य। कौन? आर्य। अच्छा, आर्य से भी एक प्रश्न बनता है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। ये भी याद रखिए कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अब देखिए, पहले के लोग जो आर्य लोग थे वो मतलब लिपि को नहीं समझते थे, तो इसीलिए वेदों को क्या करते थे? सुन करके ग्रहण करते थे। तो सुनने को इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ये सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन्हीं को एक एक करके हम लोग समझेंगे, क्योंकि इनसे हमारे 1 से 2 नंबर कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें बनता है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऋग्वेद को। देखिए, ऋग्वेद को ये माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद पूछा जाए तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद के में ये भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं या फिर कितने मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में देखिए कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 जो है मंत्र है। अच्छा, ये जो मंत्र उच्चारण करते हैं, ये मंत्र उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में मंत्र उच्चारण करने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि सोमदेव का जो वर्णन है, जो सोम देवता है, उनका वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो किस मंडल में? वो मिलता है 9वें मंडल में। सोम देवता का जो वर्णन है वो 9वें मंडल में मिलता है। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो वो विश्वामित्र थे। अच्छा, ये भी पूछ लेगा कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो किस भाषा में थी? तो वो थी लिपि ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि ऋग्वेद की लिपि है। ये भी पूछ लेगा, तो इसको भी आप लोग जरूर नोट्स कर ले। कृषि के बारे में कौन से मंडल में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है 4थे मंडल में। किस मंडल में? 4थे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 4थे मंडल में। ऋग्वेद में जो दूसरा और 7वां मंडल है वो प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा और 7वां मंडल, 2 से लेकर के 7 तक जो 7 तक मंडल हैं वो प्राचीन मंडल और वंश मंडल के नाम से जाने जाते हैं। इनसे प्रश्न बनता अगला है कि यमुना नदी का जो उल्लेख है, ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस वेद में यमुना का उल्लेख सबसे अधिक किया गया है या कितनी बार किया गया है? तो यमुना नदी का जो उल्लेख है वो किया गया है 3 बार। ऋग्वेद में 3 बार यमुना नदी का उल्लेख किया गया है। अब सबसे ज़्यादा जो देखिए, ऋग्वेद जो है वो पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, तो उसमें जो इंद्र का जिक्र किया गया है वो सबसे अधिक बार किया गया है। कितनी बार? तो वो किया गया है 250 बार। इंद्र का जिक्र कितने बार किया गया है? 250 बार किया गया है। और अग्नि का जो जिक्र है वो कितनी बार किया गया है? 200 बार किया गया है। किसमें? तो ऋग्वेद में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद हो गए होंगे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन और पवित्र नदी बताया गया है। ऋग्वेद में कौन सी नदी को? तो सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन और पवित्र बताया गया है। पवित्र बताया गया है ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद के बारे में शॉर्ट्स नोट्स था। आगे बढ़ते हैं सामदेव के बारे में, जो कि मेन पॉइंट है। फिर इनके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सामवेद से क्या प्रश्न पूछता है? तो सामवेद में जो पुरोहित है, जो गाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सामवेद में पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। और जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है वो किस वेद को माना जाता है? तो वो सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। अच्छा, 7 स्वरों की जो जानकारी है वो भी किस वेद में मानी गई है? सामवेद में प्राप्त की गई है, सामवेद से मिला है। 7 वेद जो सारे गामा पा है वो किस वेद से मिला है? तो सामवेद से प्राप्त हुआ है। सामवेद में 1549 मंत्र है। टोटल कितने मंत्र हैं? 1549 मंत्र है। लेकिन इसमें जो 75 मंत्र है वहीं सिर्फ सामदेव के, और बाकी जो मंत्र बच गए वो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो याद रखिए कि 75 मंत्र को छोड़ करके बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इतना याद हो गया। और सामवेद का जो है उपवेद भी है, तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। क्या है इसका? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आप लोग भी साथ साथ में शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाते जाइए। चलिए अब तीसरा वेद समझ लेते हैं, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में पुरोहितों को क्या कहा जाता है? अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद में पुरोहितों को अर्धवायु कहा जाता है। और यही एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों रचित है। गद एवं पद दोनों में रचित है। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद जो है इसमें गद और पद दोनों में रचित है यह ग्रंथ। इसके 2 उपग्रंथ है। कौन कौन से हैं? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद है जो कि गद में है रचित, और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद में रचित है। कौन कौन से? कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण मतलब अमावस्या ऐसे याद रखिए, और शुक्ल मतलब उजाला। तो इस प्रकार से कृष्ण और शुक्ल जो यजुर्वेद है वो इसके 2 उपभाग हैं। किसके? यजुर्वेद के। अब यज्ञ के जो विधियों के बारे में जो जानकारी मिलती है, जैसे अनुष्ठानों के बारे में, कर्मकांडों के बारे में या मंत्रों के बारे में, यज्ञ के बारे में किस में मिलती है? तो वो यजुर्वेद में ही मिलता है। यज्ञ के विधियों के बारे में जानकारी किस वेद में? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? धनुर्वेद कहते हैं। देखिए, यजुर्वेद के जो 2 ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है यहाँ पर लिख देते हैं, यजुर्वेद के 2 ग्रंथ है। कौन कौन से? तो वो है एक शतपथ ग्रंथ और एक है तैत्तिरीय ग्रंथ। एक है शतपथ और एक है तैत्तिरीय ग्रंथ। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। किसके? यजुर्वेद के शतपथ ग्रंथ और तैत्तिरीय ग्रंथ। तो जो शतपथ ग्रंथ है, शतपथ जो ब्राह्मण है, इसमें कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। कृषि एवं सिंचाई के बारे में उल्लेख मिलता है, यानी सिंचाई के बारे में जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ में? तो शतपथ ग्रंथ में। ये पूछ देगा कृषि और सिंचाई की जानकारी किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के किस ग्रंथ में? तो वो शतपथ ग्रंथ में मिलता है। अगला वेद है, अब लास्ट जो वेद है अथर्ववेद। इसको अंतिम वेद या चौथा वेद जो है, अंतिम वेद भी कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? तो अथर्वा ऋषि ने की थी। इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि ने की थी। देखिए, अथर्ववेद में क्या क्या पता चलता है? तो इसमें जादू टोना, वशीकरण, विवाह गीत के बारे में किस वेद में पता चला है? तो वो पता चला है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही यह कहा गया है कि सभा और जो समिति है इनको प्रजापति की 2 पुत्री माने गए हैं। किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? तो वो कहा गया है अथर्ववेद में। अगला है चांदी एवं गन्ने का उल्लेख जो मिलता है वो भी किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में चांदी एवं गन्ने का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं। देखिए, चलिए अब एनसीईआरटी जो सार संग्रह है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वैदिक काल से, उन प्रश्नों को समझ लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो ज्ञान होता है वेद का शाब्दिक अर्थ। सर्वाधिक प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। हम लोग शॉर्ट्स नोट्स में समझ लिए कि कौन सा वो वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो वो करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या जो है वो 10,580 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त हुई? जिसमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान लिखे गए हैं, उसकी पूरी जानकारी लिखी गई है, वो किस वेद से है? तो वो है यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में जो है यज्ञ से संबंधित विधि की जानकारी प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है, या फिर विवाह गीत का भी वर्णन किया गया है? तो वो किस में किया गया है? वो किया गया है अथर्ववेद में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ जो भी वैदिक काल से पूछा गया है। तब तक आज के लिए बस धन्यवाद। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ कौन से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीटेट, बीएड या फिर सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज हो गया, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू।